मूवी के शुरुआत में नल को दिखाया जाता है जो अंधेरे का देवता है और उसी ने नेक्रोस्वर्ड और सारे सिम्बियोट्स को बनाया है। लेकिन एक दिन अचानक एक रोशनी ने आकर उसकी सल्तनत को तबाह कर दिया और फिर उसी के बनाए हुए सिम्बियोट्स ने उसके अगेंस्ट जाकर और उसे पकड़कर क्लिंटर नाम के एक जगह पर कैद कर दिया। नल को आजाद होने के लिए कोडेक्स की जरूरत थी जो अर्थ पर एडी और वेनम के पास है। कोडेक्स को लाने के लिए नल क्सिनोफेजीज को भेजता है जो नल के साथ उस जगह पर रहते हैं और वो पोर्टल बनाकर यूनिवर्स में कहीं भी जा सकते हैं। इसके बाद एडी को दिखाया जाता है जो अर्थ 616 के मेक्सिको के एक बार में बैठा होता है और वहां के बार टेंडर से थानोस के बारे में बात कर रहा होता है कि उसने आधे यूनिवर्स को साफ कर दिया था। फिर वहां एक पोर्टल खुलता है और एडी को अंदर खींच लेता है। फिर एडी उस पोर्टल से अपने यूनिवर्स में मेक्सिको के उसी बार में आ जाता है और वहां का बार टेंडर भी पहले वाले के जैसा दिख रहा था। फिर वेनम एडी के लिए एक स्पेशल ड्रिंक बनाता है। बार टेंडर एडी के अंदर से वेनम के हाथ निकलते हुए देखकर शॉक हो जाता है। फिर एडी न्यूज में देखता है कि पुलिस उसे अभी भी ढूंढ रही है पैट्रिक मुलिगन की मौत की पूछताछ करने के लिए। फिर एडी और वेनम न्यूयॉर्क जाने का फैसला करते हैं क्योंकि एडी वहां एक जज को जानता था और उस जज को ब्लैकमेल करके अपने आप को बेगुनाह साबित करवाने का प्लान बनाता है। इसके बाद बार से जाते वक्त वेनम एडी के अंदर से हाथ निकालकर बार के टेबल पर पैसे रखता है। पैसे के साथ में वेनम का एक छोटा सा हिस्सा भी टेबल पर छूट जाता है। बाहर निकलने के बाद एडी और वेनम आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं। तभी उनके पीछे एक पोर्टल खुलता हुआ दिखता है। इसके बाद एडी और वेनम को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। फिर वो दोनों जाकर देखते हैं तो किसी ने बहुत सारे डॉग्स को पिंजरे में पकड़कर रखा है और फिर वो दोनों डॉग्स को आजाद करने का फैसला करते हैं और तभी वहां वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने डॉग्स को पकड़ा था। एडी उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि डॉग्स को छोड़ दें, लेकिन वो लोग नहीं मानते। फिर एडी वेनम में ट्रांसफॉर्म होकर उनसे लड़ता है और फिर वेनम उन लोगों का सर खा जाता है और सारे डॉग्स को आजाद कर देता है। फिर एडी वहां से चला जाता है और एक जेनोफेज एडी को जाते हुए देख रहा होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि कोई सीसीटीवी से एडी को देख रहा है और वो जनरल रेक्स को कॉल करके एडी के बारे में बताता है। इसके बाद जनरल रेक्स को दिखाया जाता है जो उसी बार में गया होता है जहां एडी और वेनम थे। जनरल रेक्स वेनम के छोड़े हुए छोटे टुकड़ों को पकड़ लेता है और बार टेंडर से एडी के बारे में पूछता है। बार टेंडर उसे बताता है कि एडी अपने आप से ही बात कर रहा था और उसके अंदर से बहुत सारे हाथ निकल रहे थे। फिर जनरल रेक्स बार टेंडर को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। इसके बाद डॉक्टर पेन को दिखाया जाता है जो एरिया 51 में एक रिसर्चर है और वहां पर जनरल रेक्स भी होता है। जनरल रेक्स बार से कैप्चर किया हुआ वेनम के छोटे हिस्से को सैडी को दे देता है। सैडी भी डॉक्टर पेन के साथ एरिया 51 में काम करती है। एरिया 51 में अर्थ पर आए सारे सिम्बियोट्स को पकड़कर उन पर रिसर्च किया जा रहा था। इसके बाद डॉक्टर पेन, जनरल रेक्स और सैडी एक रूम में जाते हैं जहां पैट्रिक मुलिगन होता है और उसे एक सिम्बियोट के साथ बॉन्ड कराया गया होता है ताकि वो जिंदा रह सके। फिर डॉक्टर पेन उससे सिम्बियोट्स के अर्थ पर इंटेंशन के बारे में सवाल करती है। इस पे पैट्रिक मुलिगन का सिम्बियोट उनसे बोलता है कि बहुत बड़ा खतरा आने वाला है और वो सब खत्म कर देगा। इसके बाद जनरल रेक्स को ऑर्डर मिलता है वेनम को पकड़ने का। इसके बाद जब एडी और वेनम एक प्लेन के साइड से चिपक कर न्यूयॉर्क जा रहे थे तब वहां एक जीनोफेज उन पर अटैक करता है, लेकिन जीनोफेज प्लेन के इंजन में फंसकर कट जाता है और फिर वेनम एडी के अंदर चला जाता है और एडी प्लेन से नीचे गिरने लगता है। लेकिन वेनम एक पैराशूट बनाकर एडी को गिरने से बचा लेता है। नीचे उतरने के बाद वेनम एडी को बताता है कि जिसने प्लेन पर उन पे अटैक किया था वो एक जीनोफेज था और उनको नल भेज रहा है जिसने सारे सिम्बियोट्स के साथ जीनोफेज को भी बनाया है और बताता है कि सभी सिम्बायोट्स ने नल के अगेंस्ट जाकर उसे क्लिंटर पर कैद कर दिया था। लेकिन नल अब आजाद होना चाहता है, इसलिए वह जेनोफेज को अर्थ पर भेज रहा है ताकि कोडेक्स को रिट्रीव किया जा सके और बताता है कि कोडेक्स तब बनता है जब एक सिम्बायोट अपने होस्ट को रिवाइव करता है और कोडेक्स से नल को उस जेल से निकाला जा सकता है जिसमें सिम्बायोट्स ने उसे कैद किया था। क्योंकि वेनम ने एक बार एडी को रिवाइव किया था, इसलिए अब एडी के अंदर कोडेक्स है जिसे जेनोफेज ट्रैक कर रहा था। लेकिन जेनोफेज कोडेक्स को ट्रैक तब कर सकता है जब वेनम पूरा ट्रांसफॉर्म होगा, इसलिए एडी और वेनम डिसाइड करते हैं वो वेनम में पूरा ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे क्योंकि वो जेनोफेज से बच सके। इसके बाद एडी और वेनम को एक घोड़ा मिलता है और फिर वेनम घोड़े के साथ बॉन्ड करता है क्योंकि वो एडी को जल्दी से जल्दी न्यूयॉर्क जाने में मदद कर सके।
फिर वो एक नदी के किनारे पानी पीने के लिए रुकते हैं। तभी जनरल रेक्स और उसकी टीम उन्हें पकड़ने के लिए वहां आ जाती है, जिस वजह से वेनम एडी को बचाने के लिए उससे बॉन्ड होकर पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर एक ज़ीनोफेज उन्हें ट्रैक करके वहां कोडेक्स लेने आ जाता है और जनरल रेक्स की टीम ज़ीनोफेज पर फायरिंग करने लगती है। इस मौके पर फायदा उठाते हुए एडी और वेनम वहां से बच निकलते हैं और फिर एडी आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते वक्त एडी मार्टिन नाम के आदमी और उसके फैमिली से मिलता है। मार्टिन अपने फैमिली के साथ एरिया 51 जा रहा था एलियंस को देखने के लिए, क्योंकि उसे एलियंस अच्छे लगते थे। फिर वो एडी को लास वेगस तक लिफ्ट देता है। इस बीच मुलिगन का सिम्बियोट जनरल रेक्स को नल के कोडेक्स के प्लान के बारे में बताता है और बताता है कोडेक्स सिर्फ एडी या वेनम के मरने पर ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसके बाद लास वेगस पहुंचने के बाद एडी अपना भेस बदलता है और एक कैसीनो में जाता है। कैसीनो में उसे मिसेस चेन मिलती है और वेनम एक्साइटेड होकर पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मिसेस चेन के साथ डांस करने लगता है। फिर एक्सनोफेज उनको ट्रैक कर लेता है और उन पे दोबारा अटैक करता है, लेकिन वेनम वापस नॉर्मल हो जाता है और फिर ज़ीनोफेज उनको ट्रैक नहीं कर पाता है और वहां से चला जाता है। पर तभी वहां जनरल रेक्स के लोग आ जाते हैं और वेनम और एडी को पकड़ लेते हैं और एरिया 51 ले जाते हैं। एरिया 51 में एडी पैट्रिक मुलिगन से मिलता है और फिर मुलिगन का सिम्बायोट एडी को कोडेक्स को सेफ रखने के लिए कहता है। इसके बाद वहां डॉक्टर पेन और सेडी आ जाते हैं और एडी उनसे वेनम कहाँ है पूछता है। इस पे डॉक्टर पेन उसे बताती है कि वेनम सेफ है और तभी वहां जनरल रेक्स आ जाता है और वो एडी को गोली मार देता है ताकि कोडेक्स खत्म हो जाए। तभी वेनम सेडी के बॉडी से निकल के एडी से वापस बॉन्ड हो जाता है। सेडी वेनम को पहले ही फ्री करके अपने से बॉन्ड करवा लेती है, इसलिए वेनम वापस एडी से बॉन्ड कर पाता है। इसके बाद ज़ेनोफेज एरिया 51 के बेस पर अटैक कर देता है और मुलिगन का सिम्बियोट एडी और वेनम को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ेनोफेज मुलिगन और उसके सिम्बियोट को मार देता है। फिर वेनम डॉक्टर पेन और सेडी को दूसरे सिम्बियोट्स को रिलीज करने के लिए बोलता है और डॉक्टर पेन और सेडी सभी सिम्बियोट्स को रिलीज कर देते हैं। फिर सभी सिम्बियोट्स वहां के काम करने वाले लोगों से बॉन्ड होकर साथ मिलकर ज़ेनोफेज से लड़ते हैं और वहां मार्टिन और उसकी फैमिली भी होती है जो एलियंस को देखने के लिए आए होते हैं। एडी डॉक्टर पेन की मदद से मार्टिन और उसकी फैमिली को वहां से निकलवाता है। इसके बाद नल और ज्यादा ज़ेनोफेजेस अर्थ पर भेजता है कोडेक्स को पाने के लिए। वेनम और एडी डिसाइड करते हैं कि यूनिवर्स को बचाने के लिए उन्हें कोडेक्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और फिर वो अपने आप को ज़ेनोफेज के साथ मर्ज कर लेते हैं। इसके बाद वेनम एडी को अपने से अलग करके दूर फेंक देता है। फिर वेनम एडी को अलविदा कहता है और ज़ेनोफेज को एसिड टैंक्स के पास ले जाता है। फिर जनरल रेक्स एसिड टैंक्स में लगे पाइप्स को ऑन कर देता है और फिर वेनम और ज़ेनोफेज एसिड से जलने लगते हैं। इसके बाद जनरल रेक्स अपने ग्रेनेड्स ब्लास्ट कर देता है ताकि वेनम और ज़ेनोफेज मर जाएं। इसके बाद डॉक्टर पेन एक सिम्बियोट के साथ बॉन्ड करके सीडी को बचाती है। इसके बाद एडी बेहोश हो जाता है और एरिया 51 का बेस पूरा जल जाता है। इसके बाद एडी एक हॉस्पिटल में उठता है जहां एक मिलिट्री ऑफिसर उसे कहता है कि एरिया 51 के इंसिडेंट में उसकी और वेनम के किए कारनामों की वजह से उस पर लगे सभी चार्जेस हटा दिया जा रहा है, लेकिन सब कुछ सीक्रेट रखना पड़ेगा। फिर न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद एडी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ देखते हुए वेनम के साथ गुजारे पलों को याद करता है। इसके बाद मिड क्रेडिट सीन में नल अनाउंस करता है कि अब वो पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में बारटेंडर को दिखाया जाता है जो एरिया 51 के जल चुके बेस से भागता है और एक ब्लैक कॉकरोच दिखाई देता है जो एक टूटी हुई बोतल के पास से निकलता है। बोतल में वेनम का छोटा हिस्सा होता है जिसे जनरल रेक्स बार से पकड़ के लाया था और वेनम का छोटा हिस्सा कॉकरोच से जुड़ जाता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।